महिलाओं को कहा जाता है कि वो साइलेंट वोटर है और बिहार की राजनीति में महिलाओं ने एक अहम योगदान भी निभाया है। जहां तक देखा जाए तख्ता पलट करने में भी सक्षम है और लगातार नीतीश कुमार को जैसे ही समर्थन मिलता है तो उसके पीछे की अगर राजनीति या रणनीति बताएं वो यही कहती हैं कि महिलाओं का साथ पूर्णतः मिला है। वहीं मेरे साथ एक ऐसी महिला नेता है जो अब आगामी चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुकी हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाना है और चिराग पासवान की सोच को आगे बढ़ाना है, जहां पर ना तो युवा पीछे रहे ना तो महिला पीछे रहे। ज्योति जी मेरे साथ है, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, इनसे बात करेंगे। ज्योति जी, ऐसा क्या है आपके पास या कौन सी ऐसी सोच है जो आपको लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव होता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आप महिलाओं के समक्ष जाएंगे और वो आपको वोट करें? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप हमारी पार्टी की तरफ से जो है हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू ले रही हैं, जिससे कि हम सारी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर देखिए आज हर जगह पे महिला बहुत आगे जा चुकी है। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से ये सपोर्ट रहेगा कि हर तरीके की महिलाओं की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार वो आगे नहीं आ पाती हैं या निकल नहीं पाती हैं। आज के टाइम में जो है महिलाओं के पास जो है हर वो अधिकार है कि वो अपने हक के लिए लड़ सके, बोल सके। और हम लोग ये चीज़ प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी पार्टी की तरफ से पूरे तरीके से महिलाओं की, गरीब महिलाओं की पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। और हम ये प्रॉमिस करते हैं अगर हमारी पार्टी जो है वो सत्ता में आती है तो हम हर तरीके से जो है अपनी महिलाओं को आगे लेके आएंगे, चाहे वो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आप देखो छोटी छोटी समस्याओं को आगे नहीं लेके आते कुछ लोग, घरेलू समस्याएं होगी। आप देखो आज के टाइम में महंगाई हो रही है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये समस्या को किससे जूझना पड़ रहा है? महिलाओं को जूझना पड़ रहा है। चाहे आप सिलेंडर की बात कर लो, चाहे आप राशन की बात कर लो, हर चीज़ में महंगाई है। बच्चों की एजुकेशन ले लो, और इन चीज़ों का अगर एक घर में कमाने वाला एक जेंट्स बंदा कमा रहा है तो घर नहीं चल पा रहा, जबकि महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ रहा है, वो भी मेहनत कर रही हैं। हमारी छोटे लेवल की महिलाएं अगर हम देखा जाए तो वो काम करने निकल रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, महिलाएं घरों से नहीं निकल सकती, बेबीज छोटे होते हैं, उनको दिक्कत आती है। उस रीज़न की वजह से जो है कंपनी पार्टीज़ को ये चीज़ चाहिए कि हमारी पार्टी ये करेगी कि घरों में जाके जो है महिलाओं को रोज़गार देने की कोशिश करेगी। जो अपने घरों में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में जाके अगर कोई ऐसा छोटा सा काम खोल के दे सके, यानी कि हमारी महिलाओं को रोज़गार मिल सके। मैं हर महिला से यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में आप लोग बाहर निकली है हर जगह। आप बिहार की बात कर रहे थे, अभी आप सर से बात कर रहे थे, तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग जो है बाहर निकलेंगे नहीं, दुनिया एक इंसान, सारे लोग एक जैसे हैं। ये नहीं है कि बिहार को हम गलत नज़र से देखेंगे, ऊपर उठ के आ रहा है। और आज के टाइम में जो है अगर आज महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, जेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, सारे लोग आगे निकल रहे हैं। बेरोजगारी बहुत हो गई है क्योंकि रोजगार गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा, जब केंद्र देती है कि बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाया जा रहा है, बचाया भी जा रहा है, लेकिन बेटी को शिक्षा दिलाने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं तो मिल ये नारा कब तक बदल जाएगा? मैम ये देखो, अगर तो कोई पार्टी जो है वो तरीके से काम करेंगी ना तो ये टाइम नहीं लगेगा बदलने में। आज के टाइम में अगर मैं कहूँ तो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी एक महिला ही आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती की बात हमारे लिए ये है, वो भी एक महिला है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन है वो एक महिला है। इसीलिए हम सारी महिलाओं को जो है बाहर निकलना चाहिए। आप शायद जानते होंगे कि उनका जो बैकग्राउंड रहा हुआ है वो बहुत ही गरीब फैमिली से आई हैं, और अगर वो राष्ट्रपति की पद तक पहुँच सकते हैं तो क्या हमारे जैसी आम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती? अगर हम लोग निकलेंगे बाहर, उठेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तभी हम लोग जो है। राजनीति पे आती हूँ, आरक्षण की बात की जाती है कि महिलाओं को सदन में 33% आरक्षण देना चाहिए जी। बातें बहुत होती है, लेकिन धरातल पर आरक्षित नहीं है अभी महिलाओं के लिए, वो कुर्सियाँ अभी भी खाली पड़ी हैं। तो उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ने वाली? मैम उसके लिए हमें महिलाओं को अवेयर करना पड़ेगा उनको, क्योंकि कुछ लोगों को आज भी कुछ सतर तक महिलाएं इस चीज़ से अवेयर नहीं है। कुछ सोचते हैं नहीं बाहर जाएंगे कोई कुछ कह देगा, या कुछ ऐसा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। हमें उनको विश्वास दिलाना होगा कि महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग बाहर कदम तो बढ़ाइए, हम सारे आप लोगों के साथ खड़े हैं। एलजीबी पार्टी में इतनी सारी महिलाएं हैं, मैं अगर आपको बताऊं, अभी लास्ट टाइम हमारी एक मीटिंग हुई थी, कम से कम भी हमारे पास 1000 महिलाएं अवेलेबल थी जो आई हुई थी। क्यों आई हैं? क्योंकि उनको भरोसा है कि हमारी पार्टी उनके लिए कुछ करेगी। वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आई थी, काफ़ी सारी समस्याएं लोगों ने बताई, किसी का बिजली का बिल एक्स्ट्रा आ रहा है, किसी के किराए नहीं जा रहे हैं, बड़ी मतलब बहुत सारी दिक्कत आ रही थी लोगों को। यहाँ तो कनेक्शन काट दिए थे बिजली के, पिछले दिनों में जो है बिल नहीं भरे गए थे। अब गरीब लोगों के 1.5-2 लाख रुपये बिल आ रहे थे, तो वो लोग
कहाँ से भरते। तो उनको बहुत समस्याएं आ रही थी और उस चीज़ पे भी हमने जो है सारा मुद्दा बना के रफ़ीक सर ने बताया है कि हम लोग जो है चिराग पासवान सर से बात करेंगे, जाके उनसे जो है इस चीज़ का हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गरीब लोगों को अगर बाहर सारी जगह पे बिजली माफ़ हो सकती है, उनको यूनिट्स माफ़ मिल रही हैं, 300-200 यूनिट मिल रही हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रही। जबकि हमारे जम्मू कश्मीर में खुद जो है बिजली तैयार की जा रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे बिजली तैयार हो रही है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ही जो है वो बिजली फ्री नहीं मिल रही। बाकी बाहर के लोगों को, चाहे वो पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, सारी जगह पे मिल रही है। ठीक है, राशन की अगर हम बात करते हैं तो राशन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज के टाइम में कहने में कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, लेकिन मैम अगर प्रैक्टिकली आप जाके देखोगे तो डिपो वाले लोग राशन बाहर से सेल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों तक से जो है राशन नहीं पहुंचता है। ये मेन समस्याएं हैं जिनके ऊपर हमें वाकई बात करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि ज़मीनी स्तर पे तो काम हो ही नहीं रहा है, ये सिर्फ दिखावा है। एक बोर्ड लग जाता है, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें जो है ये समस्या का हल हमने कर दिया, इतने 1000 करोड़ आगे। अभी लास्ट टाइम एक जो है हमारे बड़ी ब्राह्मणापल्ली में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े पैकेज दिए हैं और वहाँ का नज़ारा अगर आप देखेंगे, मैं प्रैक्टिकली वहाँ रहती हूँ, पहले आप वो रोडें देखते, वो जगह देखते, जैसे ही जो है प्रधानमंत्री जी ने आना था उसका तो नज़ारा ही चेंज हो गया। और जैसे अभी 2-3 महीने हुए उनको गए हुए, आप दोबारा जाके उन सड़कों को देखोगे, उन गलियों को देखोगे, दोबारा वही हो गया हुआ है। मतलब बिल्कुल टाइम पास के लिए वो काम किया गया, परमानेंट के लिए नहीं। रातों रात तो पेड़ खड़े हो गए थे मैम, पूरे बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए, हम हैरान हो गए, रातों रात हमारी सड़कों पे पेड़ कैसे आ गए। एक मतलब 10 दिन के अंदर पेड़ खड़े हो गए हैं। और अभी अगर आप नज़ारा देखोगे आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली जो ज़मीनी स्तर पर काम क्या हुआ। महिलाओं का राजनीति में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आरक्षण की बात की जाती है वहाँ नेतृत्व की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आरक्षण मिलेगा तभी आपको जो है नेतृत्व मिलेगा, तभी आप सदन में आवाज़ उठा सकती हैं और एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। जहां हमारे देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो वहीं अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर, महामहिम की कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू ने पदभार संभाल लिया है, जो कहीं ना कहीं हर एक महिला के लिए सम्मान की बात है। आप हमारे से बने रहे, देखते न्यूज़ 9 लाइव।